हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 के भाग 2 आरोह के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 8 रुबाइयाँ, जिसके राइटर हैं फिराक गोरखपुरी जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं से अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके पूरे में के पूरे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ के बारे में, यानी पाठ कहना क्या चाहता है। कवि फिराक गोरखपुरी ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि बच्चे की इच्छाएं कितनी विचित्र होती हैं। कवि जो हैं वो बच्चों की इच्छाएं के बारे में बात करते हैं कि बच्चे की इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रवीण होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। उन्हें कुछ भी चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए होती है। माँ की ममता क्या होती है और किस प्रकार से रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। और कवि कह रहे हैं कि माँ की ममता जो होती है बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है अपने बच्चे के प्रति, और किस प्रकार से रक्षाबंधन यानी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो हमारे देश में हमारे लोगों के बीच मनाया जाता है। फिराक जी ने हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिश्रण से अपनी कविता को लिखा है। यानी उनकी कविता में आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी, उर्दू भी और लोक भाषा भी, जो कि सौंदर्य की एक अद्भुत छटा है। जिससे सौंदर्य यानी जो भाषा की रूपरेखा है, भाषा का सौंदर्य है, भाषा की जो मिठास है वो बहुत ही अद्भुत हो जाती है, बहुत ही अलग प्रकार की हो जाती है। इसकी सहज भाषा हमें सूरदास की याद दिलाती है। यानी जिस प्रकार से सूरदास जी अपनी भाषा को सहज भाषा में लिखते थे, अपनी भाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखते थे, उसी प्रकार से फिराक गोरखपुरी जी भी अपनी भाषा को बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखते हैं। और तो चलिए हम उस कविता को, उनकी कविता को पढ़ने का प्रयास करते हैं जिसे उन्होंने लिखा है, और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारी काव्यांश नंबर फर्स्ट आ चुका है और इसे हमें पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पर झूलती है उसे गोद भरी। देखिए, यानी कवि कहते हैं कि आंगन के लिए, यानी आंगन में चांद के टुकड़े यानी उनके बच्चे को जो औरत लेके खड़ी है, ठीक है, यानी जो माँ लेकर खड़ी है अपने बच्चे को कर रही है, वो चांद के टुकड़े के समान है। और उसे लेकर मैं खड़ी हूँ, कहाँ पर, हाथों पर झूलती है उसे गोद भरी, अपने गोदों में भर कर आंगन में अपने बच्चों को लेकर खड़ी है। रह रह के हवा, ये तो समझ में आ गया आपको। और हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। रह रह के हवा में जो लौका देती है, ठीक है। रह रह कर मतलब कि कुछ समय बाद क्या करती है, अपने बच्चों को दुलार करते करते हवा में यानी ऊपर की तरफ क्या करती है, लौका देती है। लौकाने का मतलब ऊपर की ओर उछला देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब बच्चों को हम थोड़ा बहुत ऊपर उछालते हैं, लौकाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे खिलखिलाकर हंस देते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। तब बच्चा का हंसनापन हो जाता है, यानी बच्चे हंसने लगते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि बच्चे के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पर झूलती है उसे गोद में भरी, ठीक है। गोद में लिए हुए एक माँ अपने बच्चों को करे कि मेरा बच्चा चांद के टुकड़े के समान है, उसे आंगन में लेकर हाथों पर लेकर क्या करती है, गोद में रखे रहती है। फिर रह रह कर हवा में लुका देती है, यानी कुछ समय बाद बच्चों को इतना लगाव हो जाता है कि बच्चों को अपने ऊपर उछला देती है। और जब उछलाती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंस देता है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं काव्यांश नंबर 2 को। तो इसको देखते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से,
उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। देखिए, अब बच्चों को क्या करें, एक दुलार का अपनापन होता है कि बच्चों को नहलाने का कार्य करती है। तो नहला के यानी जब बच्चों को नहवाती है माँ, ठीक है, तो छलके छलके निर्मल जल से, छलके छलके का मतलब कि जो शुद्ध पानी होता है उस पानी से बच्चों को नहला रही है माँ। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं का मतलब बालों में, यानी बच्चे के जो बाल जो जब नहाने के बाद क्या होते हैं, बाल इकक में चिपक जाते हैं, तो उसमें क्या करती है माँ, बच्चों के बालों में कंघी कर कर उसे छुड़ाकर सीधा बार झाड़ती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। कभी करें जब बच्चा नहा लेता है, बच्चे के बालों में कंघी की जाती है, फिर उसके बाद क्या करता है, माँ जो होती है बच्चों की घुटनियों में यानी जो घुटना है उसमें क्या करती है, कपड़े को पिन्हाती है यानी कपड़े को पहनाती है। ठीक है, तो किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को। अब बच्चा जो छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, वो अपनी माँ को देखता रहता है टक टक कि माँ कितनी प्यारी लग रही है। अब हम लोग देखते हैं, अब तो नहाने वाली बात हो गई, अब हम लोग देखते हैं काव्यांश नंबर 3 को। इसमें देखिए हम लोग क्या लिखा गया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। कभी कह रहे हैं जब दीपावली आती है, आने वाला है दीपावली का समय, ठीक है, तो जब दीपावली का समय आता है तो शाम, ठीक है, जब शाम होती है, संध्या होता है, तो क्या होता है, घर पुते और घर को लिपाई पुताई होने लगती है। और सजे यानी हम लोग अपने घरों पर झालर मोती, ठीक है, दिए से खूब उसको सजाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसमें रोशनी करते हैं, हर जगह प्रकाश प्रकाश रहता है। ठीक, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। चीनी यानी जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उसको जगमगाते रहते हैं, उसको साथ लाते हैं। कौन लाती है, माँ लाती है। ओ रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, और उसके मुखड़े यानी मुख पर, ठीक है, मुखड़े का मतलब उसके मुंह पर एक नर्म दमक यानी एक अच्छी सी चमक होती है। बच्चे के घरौंदे में जलती है दिए। बच्चे के घरौंदे का मतलब बच्चे के जो मिट्टी का घर होता है वो माँ लाती है, और उसमें क्या करता है बच्चा, उसमें जलाती है क्या, दिए। दिए का मतलब दीपक। माँ उसमें दीपक जलाकर प्रकाश करती है यानी उजियारा करती है, और बच्चा ऐसा देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि माँ ने मेरी माँ बहुत अच्छी है और अच्छे अच्छे मुझे घरौंदे यानी खिलौने को, मिट्टी के खिलौने को लाई है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग काव्यांश नंबर 3 को देख लिए, अब हम लोग काव्यांश नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, अब हम लोग काव्यांश नंबर 4 को देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिद याया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। कवि कह रहे हैं कि आंगन में ठुनक रहा है। ठुनक रहा है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है, जिदियाया है। जिदियाया का मतलब जिद के कारण उठा हुआ है, यानी वो कर रहा है, क्यों जिदियाया है, वह कर रहा है कि मैं जिद करूँगा, यानी बैठा हुआ है, रूठ कर बैठा हुआ है, कहीं फिर जा या इधर उधर नहीं कर रहा है, बस खाली एक जगह बैठा हुआ है। बालक तो हुई हई चांद पे ललचाया है, और बालक क्यों जिद किया है, क्यों बैठा है, क्यों रूठा हुआ है, क्योंकि वो चांद चाहता है। उसे चाहता है कि जो चांद है वो मुझे मिल जाए, उस पर ललचाया का मतलब वो मुझे मिल जाए, माँ मुझे वो चांद दे दो। ठीक है, अब देखो तो माँ क्या करती है, जब बच्चे होते हैं बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, वो बातों को जल्दी नहीं मानते हैं। माँ उसकी बार बार कहती कि नहीं बेटा, चांद बहुत दूर है, मैं नहीं ला सकती, ठीक है, चलो खाना खा लो, तो कहेगा नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगा, जिद करने लगता है बच्चा। माँ कहेगी चलो पढ़ो, तो कहेगा बच्चा मैं नहीं पढ़ूंगा। माँ कहेगी ये करो तो नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चे जिद करने लगते हैं।
और तो बच्चा जिद कर रहा है चांद की, चांद तो बहुत दूर है, ठीक है। तो बच्चे क्या होती है, माँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि अब बच्चों को कैसे चांद दिला है। तो माँ क्या करती है, दर्पण उसे देकर कह रही माँ, दर्पण का मतलब होता है शीशा, क्या मतलब होता है, शीशा। माँ उसे क्या दे देती है, शीशा दे देती है, देख आईने में चांद उतर आया है। फिर माँ कहती है कि उस आईने में, उस शीशे में देखो, ठीक है, उस शीशा में देखा चांद उतर आया है। जैसे जो चांद का प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जो चांद की परछाई आएगी वो शीशे में समा जाएगी, ठीक है। तो बच्चा उसे देखकर क्या होता है, खुशी हो जाता है। बच्चा उसे देखकर खुशी हो जाता है कि मेरे चांद में, मेरे शीशे में मेरा चांद आ गया है। अब वो खुशी से काम को अपने करने लगेगा, जो माँ उसे कहेगी वो कार्य करने लगेगा। यही कह रहे हैं कवि जी कि दर्पण जब उसे दे देती है माँ, तो जब आईने यानी शीशे में चांद को देखकर खुशी से अपना कार्य करने लगता है बच्चा, फिर जिद नहीं करता है, फिर जिद को छोड़ देता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग काव्यांश नंबर 5 को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रश की पुतली, ठीक है, छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। अब देखिए धीरे धीरे मौसम बीतता है, दीपावली का समय खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा ललचाया रहता है, ठीक है, चांद की जिद करता है, वो भी समय खत्म हो जाता है। अब समय आता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन का मतलब कि भाई बहनों का प्यार, भाई बहनों का दुलार, स्नेह और समर्पण की भावना। इस त्योहार का अर्थ होता है कि भाई बहनों को इसी दिन तो याद किया जाता है कि एक भाई का बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, एक बहन का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। तो शुरू करते हैं। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी जब सुबह होती है रक्षाबंधन की, तो रस की पुतली यानी जब उसकी बहन है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, यानी जो बादल है, ठीक है, गगन में, गगन यानी आसमान में हल्की हल्की सी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। देखिए जिस प्रकार से बिजली के लच्छे चमकते हैं, उसी प्रकार से जो भाई है, भाई के हाथों में राखी कौन बांध रहा है, उसकी रस की पुतली। कौन बांध रहा है, रस की पुतली, यानी उसकी बहन जो है वो अपने भाई के हाथों में कलाई में, ठीक है, राखी को बांधती है। और कैसे चमक रहे हैं, बिजली लच्छे की तरह, जो उसकी राखी है वो लच्छे की तरह चमक रहे हैं। और इस प्रकार से छोटा सा प्यारा सा हमारा जो पोयम था, बहुत ही आसान शब्दों में हमने कवर कर लिया है। अगर आप इसे ढंग से मन से पढ़ लेते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार के भी डाउट रहे तो हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन में, ठीक है, हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। हम आपके डाउट तुरंत सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी इस चैप्टर में डाउट रहा हो तो इसे कमेंट करें, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लाइए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए।